निर्गुण और सगुण का, सदाशिव और शिव का। और इसी सत्य को समझना मानव जीवन का सबसे गहरा साधन है, क्योंकि इसी में ये बोध छिपा है कि जो हम बाहर देखते हैं वही भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर प्रकट हो रहा है। सृष्टि, संहार और तांडव का रहस्य। सृष्टि, संहार और तांडव, इन तीनों शब्दों को जब हम शिव से जोड़ते हैं तो अक्सर मन में विनाश, उग्रता और भय का चित्र उभर आता है। पर यह दृष्टि अधूरी है, क्योंकि शिव के लिए सृष्टि और संहार दो अलग क्रियाएं नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। सृष्टि का जन्म संहार से होता है और संहार स्वयं सृष्टि की गोद में पलता है। सदाशिव की निर्गुण अवस्था से जब शिव सगुण हुए तब पहली बार चेतना ने स्वयं को गति दी और उसी गति का नाम सृष्टि पड़ा। सृष्टि कोई अचानक घटित हुई घटना नहीं थी, बल्कि चेतना का धीरे धीरे स्वयं को अनुभव करने का विस्तार थी। शिव ने सृष्टि को रचा नहीं जैसे कोई कारीगर वस्तु बनाता है, बल्कि उन्होंने स्वयं को बहने दिया और उस बहाव में रूप, रंग, लोक, काल और जीव प्रकट होते चले गए। ये सृष्टि किसी उद्देश्य से नहीं बनी, क्योंकि उद्देश्य भी तभी होता है जब कोई कमी हो। ये सृष्टि लीला थी, अस्तित्व की स्वयं से की गई बातचीत। शिव की सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे उससे जुड़े हुए भी हैं और उससे अछूते भी। वे संसार में रहते हैं, पर संसार उन पर अधिकार नहीं कर पाता। वे पर्वत पर भी हैं और श्मशान में भी, देवताओं के बीच भी हैं और साधारण जीवों के भीतर भी। ये सर्वव्याप्ति इसलिए संभव है क्योंकि शिव स्वयं को किसी एक भूमिका में सीमित नहीं करते। सृष्टि उनके लिए कोई बोझ नहीं है, नहीं कोई बंधन। वे जानते हैं कि जो बना है वो मिटेगा, और जो मिटेगा वही फिर किसी नए रूप में प्रकट होगा। इसलिए शिव सृष्टि से भयभीत नहीं होते और न ही संहार से विचलित होते हैं। उनके लिए दोनों एक ही प्रवाह के हिस्से हैं। संहार का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि पूर्णता तक पहुंचे हुए रूप का विसर्जन है। जैसे वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते जम ले सके, वैसे ही शिव सृष्टि को संहार की गोद में सौंपते हैं। संहार में करुणा है, क्योंकि यदि पुराना समाप्त न हो तो नया कभी जन्म नहीं ले सकता। शिव को संहारक इसलिए कहा गया क्योंकि वे अंत से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि अंत ही आरंभ का द्वार है। मृत्यु उनके लिए कोई शत्रु नहीं, बल्कि विश्राम है। यही कारण है कि शिव मृत्यु के देवता नहीं होकर भी